नमस्ते दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं मेरे इस नए चैनल क्रीपी स्टोरी विद विकी पर। इस चैनल पर आपको सुनने मिलेंगी कुछ सच्ची मज़ेदार डरावनी कहानियां। तो अगर आप डरावनी कहानियां सुनने के शौकीन हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑल पर कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ घटी कोई डरावनी घटना के लिए मैं अपनी आवाज़ दूं, तो आप अपनी कहानी मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। कभी कभी इंसान के साथ उसके जीवन में ऐसी घटना हो जाती है जिसे वो बदलना तो चाहता है, पर चाहकर भी बदल नहीं सकता, और इसका पछतावा उसे पूरी ज़िंदगी रहता है और ना ही वह इसे कभी भूल सकता है। ऐसी ही एक घटना मेरे दोस्त रोहन के दादाजी के साथ हुई थी, जिसे वे जब भी याद करते हैं तो आज भी डर उनके चेहरे पर साफ दिखता है। तो बात 1940 की है। उस समय मेरे दादाजी की उम्र 16 साल थी। उस समय दादाजी बताते हैं कि हम जबलपुर शहर के पास एक गांव में रहा करते थे, जहां से हमारे गांव की दूरी लगभग 40 किलोमीटर हुआ करती थी। तब गर्मियों की छुट्टियों में जबलपुर शहर में एक मेले का आयोजन हुआ करता था। तो उस समय मनोरंजन के इतने साधन नहीं हुआ करते थे। सो हम सब बच्चे व आसपास के गांव के सब लोग इस मेले को लेकर बड़े उत्साहित रहा करते थे, और यह मेला साल में एक बार लगता था। तो हम सब इसका बेसब्री से इंतज़ार करते थे। तो हुआ कुछ यूँ था कि इस बार हमने सुन रखा था कि मेला कुछ बड़ा लगने वाला है। तो हम 4 दोस्तों ने उत्साहित होकर ये फैसला किया कि हम मेले की तैयारियां देखने जबलपुर शहर चलेंगे। उस समय यातायात के इतने साधन नहीं हुआ करते थे, और तो या तो हम सब परिवार के साथ बैलगाड़ी से या फिर साइकिलों से जाया करते थे। तो हम 2 दोस्तों ने अपने अपने पापा की साइकिल उठाई और 2 लोग उसके पीछे बैठे, और हम दोपहर के समय घर से यह बोलकर निकले कि हम गांव में ही घूम रहे हैं। हम सब लोग बड़े खुश होकर गांव से निकले, और हम सब शाम होते तक वहां पहुंच गए। और कुछ देर हमने वहीं घूमा और देखा कि सच में इस बार मेला बहुत बड़ा लगने वाला है और तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। तो हम लोग यह सोचकर वापस घर को निकले कि मेला अब लग जाएगा तो हम सब जल्द ही यहाँ मज़े करने आएंगे। अभी हमें निकले हुए कुछ ही किलोमीटर हुए थे कि मेरी दोस्त की साइकिल का टायर पंक्चर हो गया। तो हम लोगों ने सोचा कि वापस जाने का कोई फ़ायदा नहीं। घर वालों को बिना बताए हम लोग घर से निकले हैं, सो हमें घर भी पहुंचना है, घर वाले भी चिंता करेंगे। तो हम लोग पैदल पैदल ही अपने गांव जाने लगे। तब तक अंधेरा हो गया था, पर हमारे लिए रात में घूमना कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि उस समय स्ट्रीट लाइट्स वगैरह या घरों में बिजली रहने का इतना चलन नहीं हुआ करता था। और तब तक तो हमारे गांव में बिजली भी नहीं पहुंची थी। हम तो अंधेरे में रहने की आदत थी, और इसमें कोई डर जैसी बात नहीं थी। बस चिंता थी कि घर वालों को बिना बताए ही आए हैं, और लेट हो गए तो घर जाने पर बहुत पड़ने वाली है। हम सब बातें करते हुए चल ही रहे थे कि रास्ते में हमें कोई मदद करने वाला मिल जाएगा। तब तक के समय में कई कई किलोमीटर तक कोई बस्ती नहीं हुआ करती थी, और घने घने जंगल और उस पर से जंगली जानवरों का डर। यह सब बातें करते हुए हम सब जा ही रहे थे कि रास्ते में हमें ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे पानी में कोई भारी चीज़ के गिरने से होती है। और वो आवाज़ एक बार नहीं बार बार आ रही थी। तब हम लोग चौकन्ने हो गए, क्योंकि ऐसे सुनसान जगह पर ऐसी आवाज़ आना, वह भी अंधेरे में, यह कोई छोटी बात नहीं थी। तब दादाजी बताते हैं कि मेरा एक दोस्त कहने लगा, आओ हम सब देखते हैं यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। पर हम तीनों की वहाँ जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो मैंने उसे मना किया कि यहाँ घना जंगल है
और हो सकता है कि यहाँ जंगली जानवर हों। वहाँ जाना हमारे लिए ख़तरनाक भी हो सकता है। पर मेरा दोस्त वो तो जैसे जिद पर अड़ गया था। हमारी लाख मना करने पर भी वह नहीं माना और अकेले ही वहाँ जाने लगा। तो मजबूरन हमें भी उसके साथ जाना पड़ा। वहाँ जाकर हमने एक पेड़ के पीछे छिपकर देखा। वहाँ एक कुएं पर कुछ लोग खड़े हुए थे और वे बिल्कुल दूधिया रोशनी की तरह चमक रहे थे। एक आम आदमी ऐसा बिल्कुल में भी नहीं दिख सकता था। उनके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था और उनके दोनों हाथों में रस्सी बंधी हुई थी। तभी वहाँ कुछ और लोग आए। वो बिल्कुल अंग्रेज़ों की तरह दिख रहे थे। तब उन अंग्रेज़ों ने आपस में कुछ बात की। वो बड़ी बड़ी बंदूकें लिए हुए थे। तब उनमें से एक अंग्रेज़ ने ज़ोर से कुछ कहा और तभी वह अंग्रेज़ उन कुएं पर खड़े हुए लोगों को, जिनके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ था, उन्हें एक एक करके कुएं में धक्का देने लगे। तभी वही आवाज़ फिर आने लगी जो हमें कुछ समय पहले आ रही थी। तभी यह सब देखकर मेरे एक दोस्त की चीख निकल गई, जिस वजह से उन अंग्रेज़ों की नज़र हम पर पड़ गई। तभी हमने देखा उनका मुंह इतना भयानक था कि रात की रोशनी में भी बिल्कुल सफ़ेद चमक रहा था। लाल लाल दो आँखें और चेहरे से जगह जगह से मांस निकला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उनका मुंह पूरी तरह से सड़ गया हो। और वे अंग्रेज़ हमें देखकर हमारी तरफ आने लगे। और तभी हमारा एक दोस्त तो यह सब देखकर वही बेहोश हो गया। तभी हमें तो उस एक पल में समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या कर रहे हैं। हमें हमारी मौत सामने दिख रही थी। हमें लगा अब हम सब नहीं बचेंगे। और उन अंग्रेज़ों के हमारी तरफ दौड़ने पर उनके जूतों से निकलने वाली टक 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 की आवाज़ ने माहौल को और भी भयावह बना दिया था। इस सब के बीच हमने अपनी जान बचाने के पीछे अपने दोस्त को वहीं छोड़ा और भागने लग गए। अब हम तीनों दोस्तों ने अपनी अपनी साइकिलें वहीं छोड़ी और अपनी जान लगाकर भागने लग गए। हमें हमारे पीछे उन अंग्रेज़ों के जूतों की दिल दहला देने वाली आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। और उन अंग्रेज़ों के पैर तो जैसे हमें नज़र ही नहीं आ रहे थे। वे तो ऐसे दिख रहे थे कि हवा में उड़ते हुए आ रहे हों। कि तभी भागते भागते हमें रास्ते में एक मंदिर दिखा जहाँ लालटेन जल रही थी। हम लोग चिल्लाते हुए उस मंदिर के अंदर घुस गए और वहाँ भगवान के सामने बैठ गए। और तब जूतों की आवाज़ आनी बंद हो गई। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हमारे साथ ये अचानक क्या हो गया। और हमने अपने दोस्त को वही मरने छोड़ दिया। हम सब पूरी रात रोते रहे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हमारा दोस्त सुरक्षित हो। सुबह हुई तब मंदिर के पुजारी जी वहाँ आए और हमें मंदिर के अंदर रोता देखकर उन्होंने हमसे इसका कारण पूछा। तब हमने अपने साथ घटी हुई सारी घटना पुजारी जी को बताई। तब पुजारी जी ने बताया कि ये बात 1857 की क्रांति के समय की है। उस समय अंग्रेज़ों के खिलाफ पूरे भारत में बगावत छिड़ गई थी और अंग्रेज़ इससे बहुत गुस्सा थे। तो उन्होंने देश के कई क्रांतिकारियों की आवाज़ को दबाने के लिए उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। तुमने जिन्हें कुएं पर खड़े देखा था वे वही क्रांतिकारी देशभक्त थे। और उन अंग्रेज़ों ने रात के अंधेरे में उन्हें कुएं में धकेल कर उनकी आवाज़ को हमेशा के लिए शांत कर दिया। तुम लोग बहुत किस्मत वाले हो जो वहाँ से बचकर आ गए। तब दादाजी ने उनसे पूछा, पर ये तो 1857 की बात है और ये 1940 चल रहा है। तब से लेकर अब तक ये सिलसिला कैसे चला आ रहा है? तब पुजारी जी बोले कि किसी की अकाल मृत्यु हो जाने पर या किसी के द्वारा मार दिए जाने पर आत्माएं अतृप्त रहती हैं।
और जिस समय यह घटना होती है ये सब आत्माएं उसी समय उस घटना को दोहराती हैं। जिस समय उनकी मृत्यु हुई हो या जिस समय यह घटना हुई हो, तब दादाजी ने पुजारी जी को अपने दोस्त के बारे में बताया। तब तक हमारे घर वाले कुछ गांव वालों के साथ हमें ढूंढते हुए वहां आ गए थे। तब हम सब पुजारी जी को साथ लेकर उस कुएं के पास अपने दोस्त को ढूंढने के लिए गए। वहां जाकर हमने देखा कि मेरे दोस्त की लाश कुएं में तैर रही थी। तब दादाजी बताते हैं कि वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। उसे ना बचा पाने का पछतावा मुझे पूरी ज़िंदगी रहा है। और यह घटना बताते हुए उनका गला रुंध गया और उनकी आंखों से आंसू आ गए। तो दोस्तों, यह थी एक सच्ची डरावनी कहानी। तो अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और मज़ेदार डरावनी कहानियों के साथ।